जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। इन अ ज्योमेट्रिकल सिस्टम रॉड्स आर जॉइंड टुगेदर एज शोन इन द फिगर शोन बिलो। नीचे दिए हुए फिगर में जैसा कि रॉड्स जो है 1 2 3 4 ये 4 रॉड्स को यहाँ पे एक स्क्रू बने हुए हैं दो और दो यहाँ पे जो इससे ज्वाइंट्स हुए हैं। तो in a mechanical system rods are joined together as shown in the figure shown below. If AB parallel DC, AB और DC, AB parallel DC and AD parallel BC, AD और ये है BC, AD parallel BC, find angle ADY। तो एंगल ADY यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है नेम द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ABCD। ज्योमेट्रिकल शेप ABCD का नेम भी बताएंगे। जैसा आप ये देख सकते हैं कि हल्का स्क्वायर जैसा दिख रहा है बट एग्जैक्ट स्क्वायर जैसा ही नहीं है, तो हम इसे डिसाइड करते हैं क्वेश्चन करने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए लाइन ABX ये जो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है, हल्का सा स्लैंड है, तिरछी है। तो इस लाइन पे बनने वाले पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, जिसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल के नाम जानते हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे इसको? 180 माइनस ये 72 डिग्री। तो कितना आएगा? एंगल इफ एंगल CBX इक्वल टू 72 डिग्री, देन एंगल CBA इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री। 10 में 2 गया 8, यहाँ 7 यानी हमारा ये आ जाएगा 108 डिग्री। ये आ जाएगा 108 डिग्री। अब ये एंगल जो है 108 डिग्री आ गया। ये हल्का सा तिरछा है, स्लैंट है। नेक्स्ट अब इस अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। और ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम ध्यान से देखेंगे कि एंगल AD पैरेलल BC क्वेश्चन में गिवन है। AD एंड BC, AD पैरेलल BC, ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और दो पैरेलल लाइन के अंदर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड यानी ये दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमारे पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का रूल कहता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 108 यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 108। तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। आ गया। बाई कौन सा रूल है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर को शॉर्ट में हमने INT डॉट करके लिखा है। अब उसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है। AB पैरेलल DC, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये दोनों इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर भी है, अल्टरनेट भी है। और जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो जो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। सो एंगल ADY इज इक्वल टू 72 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फाइंड हुए। पहला हमारा आंसर आ गया। दूसरा आंसर, नेम द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ABCD। इसका ज्योमेट्रिकल शेप हमें बताना है। तो ज्योमेट्रिकल शेप अगर ये चारों साइड इक्वल होती और इनका एंगल 90 डिग्री होता तो हम कह सकते थे कि चारों साइड इक्वल है, ऑल फोर एंगल्स
90 90 के हैं तो स्क्वायर होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बड़े हैं, 108 डिग्री के हैं, और ये वाले 72 डिग्री के हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, इनसे आकार में पैरेललोग्राम है। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रोसेस एंड आंसर। तो आशा करते हैं आप सबको आंसर समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।